हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनपीएस से आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे। एंड इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी एनपीएस के अंदर आप कैसे स्कीम प्रेफरेंस एंड फंड मैनेजर चेंज करके अपना जो रिटर्न है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की थी एंड उससे लगभग 20,000 लोगों ने देखा है एंड सबने काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और आज ही अपना जो फंड मैनेजर है वो स्कीम प्रेफरेंस चेंज कर लीजिए। उसके अंदर ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे। आप अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विड्रॉ करने के रूल्स क्या हैं सबसे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या, उसको कैसे भरना है। और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एनपीएस के रूल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एनपीएस के अंदर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो होते हैं उनका टीयर 1 अकाउंट होता है एंड टीयर 2 अकाउंट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर भी खुलवा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि भाई आपको जो म्यूचुअल फंड में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं हम वैसे ही एनपीएस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट खुला के अपने हिसाब से कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट्स के अंदर तो आपका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो निवेश होता है एंड उसके अंदर भी आप फंड मैनेजर स्कीम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं उसके अंदर। आप LC75 चूज़ नहीं कर सकते, जिसके अंदर 75% पैसा है वो इक्विटी में निवेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। LC50, LC75 ये सारी चीज़ें क्या है वो जानने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड टीयर 2 अकाउंट के अंदर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन भी विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन टीयर 1 अकाउंट के अंदर आप ऐसे ऑनलाइन विड्रॉ नहीं करा सकते। आपको जो फॉर्म है वो फिल करके अपने ऑफिस में देना होगा, फिर आपके अकाउंट में वो पैसा आता है। ठीक है, तो ऑनलाइन विड्रॉ कराने का जो प्रोसेस है वो टीयर 2 अकाउंट के अंदर ही है, जिसके अंदर आप सिंपली जब चाहे निवेश कर सकते हैं, जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे आप निवेश कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी कुछ भी उसके ऊपर रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टीयर 1 सब्सक्राइबर हैं जो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने इंटायर एनपीएस के जो टेन्योर के अंदर, पूरे टेन्योर के अंदर हम 3 बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके काफ़ी वेरियस रीज़न है। सबसे पहला कि भाई आपको जो प्लॉट है परचेज करना है या फिर प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, तो सबसे पहले रीज़न ही हो गया। देन उसके बाद में अगर आपको अपने जो चिल्ड्रन हैं उनकी मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो उसके लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। देन तीसरी बात ये हो गई कि अगर कोई डिजीज़ है, काफ़ी बड़ी डिजीज़ है एंड उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसेस लग रहा है, तो उसको आप करने के लिए भी एनपीएस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट में कोई प्रोग्राम करना है उसके लिए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर हो गया कि भाई डिसेबिलिटी के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको आपको मीट करना है, तो उसके लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सभी वेरियस रीज़न है जिसके लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना अमाउंट इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर भाई जो आपके कंट्रीब्यूशन का, सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन का 25% आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। देन उसके बाद में भाई जो नए कर्मचारी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिनको अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो क्या वो पैसा निकलवा सकते हैं? वो अभी पैसा नहीं निकलवा सकते। उनको एनपीएस के अंदर मिनिमम 3 साल तो आपको रहना होगा, देन उसके बाद में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एनपीएस के जो बेसिक रूल्स थे वो सब हमने सीख लिए। सबसे पहले तो भाई 3 साल होना चाहिए, देन उसके बाद में 3 बार आप निकाल सकते हैं पूरे टेन्योर में। 25% मैक्स है पैसा निकालने का और वेरियस रीजन थे, वो सारी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। ये है फॉर्म नंबर 601। ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल पर लिखेंगे एनपीएस विड्रॉल फॉर्म तो आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देन इसके बाद में हम फिल करना स्टार्ट करते हैं एनपीएस के फॉर्म को। तो सबसे पहले तो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद में तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा। देन उसके बाद में प्रान नंबर आ जाएगा, जो भी आपका प्रान नंबर है यहाँ पे आप लिख देंगे। अपने सब्सक्राइबर खुद का नाम हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। ठीक है, एंड कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं तो पहले ही लिखा हुआ है 25%। तो आपको भाई अगर नहीं 25 नहीं निकालना, मेरे को तो 10% ही निकालना है या फिर कितना भी निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद में ये वेरियस रीज़न है जो मैंने आपको बताए थे कि भाई आप हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं या फिर मैरिज के लिए चाहते हैं या परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंस हाउस के लिए। देन ये सभी इलनेस के लिए, कैंसर के लिए हो गया, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है आपको, या फिर स्ट्रोक्स के लिए हो गया, कोमा के लिए हो गया, पैरालिसिस के लिए हो गया। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं वो इसके अंदर मेंशन है। देन उसके बाद में भाई ये भी मैंने आपको बताया था कि भैया डिसेबिलिटी की एक्सपेंसेस उसको मीट करने के लिए अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो ये सारे वेरियस रीजन आ गए। देन उसके बाद में अगर आप उसी बैंक में चाहते हैं जहाँ पे एनपीएस के अंदर आपको जब बैंक अकाउंट ऐड है उसी में चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे।
नहीं भाई मुझे तो दूसरे अकाउंट में चाहिए तो आप इस पर करें, एंड सारी जो बैंक डिटेल्स हैं वो एकदम अच्छे से देख लें और वो इसके अंदर लिख के उनको दे दीजिए। ऐसे कोड आ जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद में हमारा फिर से अपना क्या हो गया, नाम आ गया, देन इसके बाद प्रान नंबर आ गया, डेट आ गई, प्लेस आ गई, आपने अपने किए यहाँ पे साइन और फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया, ठीक। देन इसके बाद में जो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने ऑफिस वाले देख लेंगे। नोडल ऑफिस में आपको क्या है, अपने अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर एक एनपीएस डिपार्टमेंट भी होता है, तो आप वहाँ पे जाके ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए एंड 3-4 दिन के अंदर आपको जो पैसा है वो अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा था, अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। देखो डॉक्यूमेंट्स में देखो हायर एजुकेशन अगर आपको करनी है, देन इसके बाद में एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए विद फी शेड्यूल के हिसाब से। देन इसके बाद में भाई अगर आपको शादी करनी है देन सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा उसके अंदर। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, परचेज करना है, तो जो प्रॉपर्टी फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रॉपर्टी अप्रूव प्लान क्या है उसका, सेल्फ डिक्लेरेशन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। देन इसके बाद में अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आ गया वही सर्टिफिकेट आ जाएगा डॉक्टर का। दैन डिसेबिलिटी के लिए आपको एक्सपेंसेस मीट करने के लिए तो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाएगा गवर्नमेंट से। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर देखो एडमिशन लेटर, देन उसके बाद में अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है तो उसके लिए, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जब एनपीएस विड्रॉल फॉर्म गूगल पे लिख के डाउनलोड करोगे तो उसके साथ ही आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि आप एनपीएस से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो आप अभी फॉर्म भरिए एंड ऑफिस में अपने जमा कर दीजिए एंड जो पैसा है वो आपका विद इन 2-3 डेज़ के अंदर आ जाएगा उसके अंदर। और उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि जो एनएवी है वो शेयर मार्केट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखना ना भूलें जिसके अंदर मैंने फंड मैनेजर वाली बात बताई। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी गिड़ा पे, तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी वीडियो यानी हम डाल चुके हैं, एनपीएस पे भी डाल चुके हैं। देन उसके बाद में हमने 8th पे कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स सारे डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको भी देखें। एंड जो रेलवे में जो कर्मचारीज हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे स्टडी गिड़ा ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, एंड उसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्टेज हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए इसके ऊपर टेस्ट है, देन उसके बाद में स्टेशन मास्टर के लिए एलडीसी जो होता है, गुड्स गार्ड के लिए, तो ये सारे टेस्ट हैं हमारे स्टडी गिड़ा ऐप पे। तो कृपया करें ऐप को डाउनलोड करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी गिड़ा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।